टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। TV9 पर एक्टर तनुश्री दत्ता का बड़ा बयान आ गया है। तनुश्री दत्ता ने कहा है कि मैं जहां जाती हूं लोग पीछा करते हैं मेरा, मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है, मेरे साथ अजीब घटनाएं हो रही हैं। फ्लाइट में बैठे व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, मेरा ईमेल भी हैक कर लिया गया। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म अभिनेत्री तनुश्री दत्ता इस वक्त हमारे साथ है। कई वर्षों के बाद एक बार फिर यह मीडिया में चर्चे में आई हैं। मैम, कई वर्षों के बाद मीटू का चर्चा में आई थी आप कई वर्ष पहले, उसके बाद अचानक आप फिर एक बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हैं और कई तरह के सवाल आप खड़ी करते हैं। उसके माध्यम से आपने आरोप लगाया कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है। पूरा मामला क्या है? देखिए, वो वीडियो इतना वायरल हो जाएगा मुझे पता नहीं था। वो एक इमोशनल मोमेंट था क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है। फिर मेरे ईमेल्स हैक हो गए, मुझे 3 साल लगे समझने में कि ईमेल हैक हुए हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि यार ये लोग है कौन, हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरी, हर जगह फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैं उनको इग्नोर भी करूँ ना तो ज़बरदस्ती मुझे जता देंगे कि नहीं हम है तुम्हारे पीछे। एक बार एक बंदा मेरे फ्लाइट में मेरे सामने बैठा था और मेरे सामने बैठ के अपनी मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसको पता है कि मैं देख सकती हूँ क्योंकि मैं उसके पीछे ही बैठी हुई थी। मैं एयरपोर्ट में घुसी, उसका वीडियो था उसके पास। एयरपोर्ट से मैंने अपना बोर्डिंग कार्ड लिया, उसका भी वीडियो था। उसके बाद मैं लाउंज में घुसी, वो लाउंज में नहीं था, उसका वीडियो था उसके पास। मैं देख रही हूँ पीछे बैठकर, वो चाहता था कि मैं उसको कन्फ्रंट करूँ, उसके साथ इशू क्रिएट करूँ। तब तक मुझे बात समझ में आ गई थी ये हरासमेंट चल रही है, ये मेरे दिमाग के साथ खेला जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर फिर आरोप लगाया है और साजिश का शक जताया गया है। कहा अंडरवर्ल्ड के लोग मेरे पीछे लगे हैं, मेरा हर जगह पीछा किया जा रहा है। ये तनुश्री दत्ता ने कहा। बॉलीवुड माफिया और पुलिस की मिलीभगत है। अंडरवर्ल्ड का आप संबंध जोड़िए, कौन है इसके पीछे, कौन करा रहा है, कौन है अंडरवर्ल्ड के साथी? देखिए, नाना पाटेकर, मैं एक कयास लगा रही हूँ कि नाना पाटेकर ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है, यूट्यूब के इंटरव्यू में, कि वो मान्या सुर्वे का कज़न है, गैंगस्टर मान्या सुर्वे का। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर वो एक्टर नहीं होता वो गैंगस्टर होता। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो एक अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप 2+2 कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो नाना पाटेकर का मीटू केस चल रहा था, वो पिछले महीने 1-1.5 महीने पहले ही वो मैटर क्लोज हुआ है। वो 1-1.5 महीने पहले तक वो केस ओपन था। नाना पाटेकर ने जो खबरें फैलाई थी ना कि उसको क्लीन चिट मिल चुका है 2 साल पहले, वो गलत खबरें थी। और इस बीच तनुश्री ने यह भी कहा कि उज्जैन में मेरे ऑटो का ब्रेक तोड़ा गया, ऑटो का ब्रेक टूटने से मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे मेड पर स्टेरॉइड देने का शक है, मुझे पागल करने और मारने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग मेरी हत्या करना चाहते हैं, मेरे खिलाफ अंडरवर्ल्ड के लोग भी पीछे पड़े हैं। मैं उज्जैन गई, पहले ही दिन मेरा ऑटो वेटिंग में था मंदिर ले जाने के लिए, और जब तक ऑटो वेटिंग में था ऑटो वाला भी यहाँ वहाँ चला गया, किसी ने आके ऑटो के ब्रेक्स काट दिए थे और मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये 2022 की बात है, 3 मई 2022 मेरा एक्सीडेंट हो गया उज्जैन में। और ऑटो वाला भी शॉक्ड, मैडम वो तो घबरा गया कि अब उस पर पुलिस कार्रवाई होगी कि क्या होगा। बोला मैडम मैं पूरा सब चेक करके आया था। अच्छा, उस वक्त तो टाइम ही नहीं था किसी सोचने का। उस वक्त मुझे अस्पताल लेके गए, हड्डियाँ नहीं टूटी थी, क्योंकि बाद में डॉक्टर ने मुझे टेस्ट वेस्ट करके पूछा उन्होंने कि तुम्हारे घर में हिस्ट्री में ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री है क्या? मैंने बोला नहीं। उसने मेरे को पूछा तुमको कोई स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ ले रही हो क्या तुम? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला ऑफिशियली तो नहीं ले रही हूँ, लीगली तो नहीं ले रही हूँ। तुम डॉक्टर बोल रहे हो ऑफिशियली लीगली का मतलब क्या है? तब मैंने ये कहानी सुनाई कि मैं उज्जैन आने से पहले एक मेड थी जो मुझे लगता है कि मेरे पानी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी कोई चीज़ मिलाई जा रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाता है हड्डियों में, और इसीलिए तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी। जब एक्सीडेंट हुआ था वो इतना ज़ोर का क्रैश हुआ था ना कि मुझे लग रहा था हड्डी कैसे नहीं टूटी मेरी। आपने पुलिस कंप्लेन कभी करने की कोशिश नहीं किया? देखिए, जब मेरे साथ ये मेड वाला इंसिडेंट हो रहा था तब तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे अपने आप को बचाना था। जब मुझे शक होने लगा ना इस
कि इसको प्लांट किया गया है मेरे खाने पीने में मिलाने में, उस वक्त मैं एक बार ध्यान जाप कर रही थी, तो मुझे ध्यान जाप में अंतरात्मा से मुझे बात निकली कि तुम छोड़ो ये सब, तुम अभी सीधा यहाँ से निकलो, यहाँ रहोगी तो तुम मारी जाओगी। तो मैंने उसको हटा के सीधा टिकट विकेट बुक करके मैं उज्जैन पहुँच गई, और उज्जैन पहुँच के मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ब्रेक काट दिया। उज्जैन में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूं, उस वक्त मेरा था कि मेरे तो महाकाल के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो सुबह को एक्सीडेंट हुआ, मेरे माइंड में था कि मैं शाम को महाकाल के दर्शन करूंगी किसी भी हालत में, तो व्हीलचेयर में जाके मैंने दर्शन कर लिया। उसके बाद उज्जैन में ना हर जगह सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, छोटा शहर है, तो किसने आके ब्रेक काटे, क्या हुआ, मैं पुलिस के पास जाऊंगी भी तो मैं अपना ही टाइम वेस्ट करूंगी। और ये जो चीज़ें होती हैं ना अंडरवर्ल्ड की चीज़ें, इसमें पुलिस मिली होती।